द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आखिर है क्या। The 7 C's of communication is a checklist that helps to improve the professional communication skills। 7 C's of communication वो चेकलिस्ट है जो कि हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है and increases the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended। और इसके साथ साथ क्या होता है, किसी भी मैसेज को अंडरस्टैंड करने में भी 7 C's हमारी मदद करते हैं। टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वन शुड कीप द फॉलोइंग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इन माइंड। एक पर्सन को 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है माइंड में रखने चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्लियर। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसिपिएंट। मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए और दूसरे पर्सन को ईजीली समझ आना चाहिए। द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू सेंडर। सेंडर के लिए कम्युनिकेशन का पर्पस क्लियर होना चाहिए। देन ओनली द रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट। तभी रिसीवर जो है उस मैसेज के लिए श्योर होगा। द मैसेज शुड एम्फोसाइज ऑन अ सिंगल गोल एट ए टाइम। एक टाइम पर एक ही गोल होना चाहिए हमारे मैसेज का। एंड शैल नॉट कवर सेवरल आइडियाज़ इन अ सिंगल सेंटेंस। और एक सेंटेंस में ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होने चाहिए, तो इससे कन्फ्यूज़न बढ़ सकती है। मूव करते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है अनक्लियर और क्लियर सेंटेंस की। अनक्लियर सेंटेंस पढ़े तो प्लीज़ इंश्योर दैट द मीटिंग विद द कस्टमर एंड द प्रोजेक्ट डेडलाइंस आर बोथ टेकन केयर ऑफ बाय टुमारो। तो हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आ रही है। क्लियर सेंटेंस पढ़ते हैं। प्लीज़ कंप्लीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन टास्क बाय टुमारो एंड कंफर्म द कस्टमर मीटिंग स्केड्यूल। तो इस मैसेज में क्या है कि हमें ईजीली सेंटेंस समझ आ रहा है, जो बात बताने की कोशिश की गई है हमें ईजीली समझ आ रही है। देन द क्लियर मैसेज फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न। तो हमारा क्लियर मैसेज क्या होता है, एक टाइम पर उसका एक ही टास्क होता है और उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती। द सेकेंड पॉइंट इज़ करेक्ट। द मैसेज शुड बी करेक्ट, दैट इज़ अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज। जो हमारा करेक्ट मैसेज है उसमें एक करेक्ट लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। और सेंडर क्या कौन होता है, जो अपने मैसेज को दूसरों को पहुंचाता है। तो इसमें श्योर करना पड़ता है कि कोई भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम्ड। जो हमारा मैसेज है एग्जैक्ट होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। द करेक्ट मैसेजेस हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर। एक सही मैसेज, जो करेक्ट मैसेज होता है उसका रिसीवर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय पर द मोरल ऑफ द सेंडर इंक्रीजेस विद द एक्यूरेट मैसेज। सही मैसेज के साथ साथ सेंडर की इंकरेजमेंट भी बढ़ती है। एग्जाम्पल में मूव करते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ते हैं पहले हम। तो द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द 5th of April बट द डेडलाइन इज़ इन May। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है और थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं। करेक्ट मैसेज पढ़ें तो द रिपोर्ट नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द 5th of May। तो देखिए इस मैसेज में क्या है, इस सेंटेंस में एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि बिल्कुल सही है। तो हमने ये एग्जांपल्स पढ़ी, इससे क्या मिलता है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज़ कंप्लीट। द मैसेज शुड बी कंप्लीट, दैट इज़ क्या मतलब है कि मैसेज हमारा कंप्लीट है। इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस। तो हमारे मैसेज में वो सभी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ऑडियंस को चाहिए। द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिव्स आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द रिसीवर्स। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, रिसीवर्स के सभी आंसर्स क्वेश्चन के दिए गए होते हैं। एंड हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द रिसिपिएंट। इससे डिसीजन लेने में भी हेल्प होती है रिसिपिएंट की। एग्जाम्पल पढ़ते हैं अभी हम। इनकम्प्लीट सेंटेंस पढ़े तो मीट मी एट 3। तो इस सेंटेंस में देखिए कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल देखें तो लेट्स मीट एट 3 PM इन द कॉन्फ्रेंस रूम ऑन द 2nd floor टू डिस्कस द बजट प्रपोजल। तो देखते हैं इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है।
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में ये भी बताया गया है कि कहाँ पर हमारी मीटिंग है और उसका पर्पस क्या है। तो इससे क्या होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट है। देखते हैं आगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या, जो यहाँ पर टाइम, लोकेशन, पर्पस और सभी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम पर दी गई होती हैं। नेक्स्ट, द फोर्थ पॉइंट इज़ कंक्रीट। द कम्युनिकेशन शुड बी कंक्रीट। हमारी कम्युनिकेशन जो है कंक्रीट होनी चाहिए, विच मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर। इसका क्या मतलब होता है कि हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए एंड पर्टिकुलरली सच दैट नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन इज़ लेफ्ट। और ये भी श्योर करना चाहिए कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी क्लियरली मैंशनड इन अ मैसेज। सभी फैक्ट्स और फिगर्स जैसे कि टाइम, लोकेशन और मैसेज का पर्पस जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए, सो एज टू सब्सटेंशिएट टू वट एवर द सेंडर इज सेइंग। इससे क्या होगा, इजीली पता लगाया जा सकता है कि सेंडर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जाम्पल की बात करें, वेग और कंक्रीट जो डिफरेंस है। द प्रोजेक्ट इज़ प्रोग्रेसिंग वेल। तो इसमें देखिए कोई भी हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मिसिंग है। कंक्रीट इन्फॉर्मेशन को पढ़े तो द प्रोजेक्ट इज़ 75% कंप्लीट विद द डिज़ाइन फेज फिनिश्ड एंड डेवलपमेंट सेट टू बिगिन नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस में देखिए अच्छी तरह से मालूम हो रहा है कि कितना काम, कितना प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्या रहता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कंसाइज। द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। हमारा मैसेज जो है उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेस। सेंडर को क्या करना चाहिए, लेंथी सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ उनको मेन मैसेज को ही कन्वे करना चाहिए। मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। कम से कम शब्दों में अपने मैसेज को कन्वे करना चाहिए दूसरे पर्सन को। द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। हमारा जो शॉर्ट और ब्रीफ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया मैसेज होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि ईजीली समझ लगता है दूसरे पर्सन को। एंड हेल्प्स इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन। इससे रिसीवर का अटेंशन भी उन्हें मिलता है। एग्जाम्पल पढ़े तो देखिए सबसे पहले आता है लेंथी सेंटेंस। एज यू नो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेम टाइम एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स एंड मेक डिसीजन सून सो दैट वी डोंट फॉल बिहाइंड ऑन द टाइमलाइन। ये देखिए सेंटेंस बहुत ही लेंथी है और इसके साथ साथ इनमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो रिसीवर जो है उसमें कन्फ्यूज भी हो सकता है। तो कंसाइज मैसेज देखिए, लेट्स मीट टू फाइनलाइज द नेक्स्ट स्टेप्स एंड कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। देखिए इस सेंटेंस में टू द पॉइंट बात की गई है। तो कंसाइज का मतलब है क्या कि मैसेज में टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, ज़्यादा अननेसेसरी इलैबोरेशन नहीं होनी चाहिए और टाइम सेविंग भी प्रोसेस जे होना चाहिए। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ कंसिडरेशन। The sender must take into consideration the receiver's opinions, knowledge, mindset, background, etc. तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर को पहुंचा रहा है तो उसको ये कंसीडर करना चाहिए कि रिसीवर का ओपिनियन क्या होगा, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका माइंडसेट क्या है और बैकग्राउंड क्या है। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। In order to communicate, the sender must relate to the target recipient and be involved. कम्युनिकेट करने के लिए सेंडर जो है उसको टारगेट के साथ इंफॉर्मेशन को रिलेट करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, आई डोंट केयर हाउ हार्ड इट इज़, जस्ट फिनिश द टास्क बाय द एंड ऑफ द डे। तो इसमें क्या है, थोड़ा रूडली बात की गई है और इसमें टारगेट भी कंप्लीट नहीं है। विथ कंसिडरेशन क्या होता है, आई नो दिस टास्क इज़ चैलेंजिंग बट आई बिलीव इन योर एबिलिटी टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ द डे, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट। तो इससे देखिए एक रिसीवर का माइंडसेट भी पता चलता है कि कैसे मैसेज कन्वे किया गया है और इसके टोन में किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक कंसिडरेट मैसेज में रिसीवर की सिचुएशन और फीलिंग्स को भी समझा जाता है, इसके साथ साथ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया जाता है। The last point is courteous. It implies that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoints of the receivers.
इससे क्या हमें पता चलता है कि सेंडर को रिसिपिएंट की फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स को भी कंसीडर करना चाहिए, सच दैट द मैसेज इज़ पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। इसका मतलब क्या है कि हमारा मैसेज जो है पॉजिटिव होना चाहिए और ऑडियंस पे फोकस होना चाहिए। द मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड, इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपिएंट, और हमें उन्हीं टर्म्स को यूज़ करना चाहिए जो कि जिसमें रिसिपिएंट की रिस्पेक्ट शो होती हो। एग्जाम्पल देखते हैं, डिसकर्टियस मैसेज कैसे हो सकता है। यू मिस्ड द डेडलाइन अगेन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो इसमें देखिए, अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो मालूम चलता है कि जिसमें बहुत ही एक रूड टोन का यूज़ किया गया है। तो कर्टियस मैसेज कैसे हो सकता था, एक पोलाइट वे में कैसे मैसेज हम दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। आई नोटिस्ड द डेडलाइन वॉज मिस्ड, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी स्पोर्ट यू नीड टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। तो इसमें देखिए एक पोलाइट वे को यूज़ करा गया है और रीज़न भी हमने पूछा है कि क्यों आपकी डेडलाइन जो है वो मिस हो गई। तो हमारा कर्टियस मैसेज जो है उसमें पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ होती है। इससे क्या होता है, रिसिपिएंट के साथ एक गुड रिलेशनशिप्स बना रहता है। थैंक यू।